हिजाब का बहाना, यूपी चुनाव पर निशाना। कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक बवाल। हिजाब की ओट, यूपी में चुनावी वोट। पश्चिमी यूपी में वोटिंग से एक दिन पहले कर्नाटक का हिजाब विवाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में सुर्खियों में बना हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सरकार भी इन तमाम सवालों का जवाब लगातार दे रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐन पहले वोटिंग से ठीक एक दिन पहले इस विवाद को उत्तर प्रदेश में हवा क्यों दी जा रही है, और साथ ही साथ इस हवा देने के असली सियासी मायने क्या है। नाम मुस्कान, पता उड्डपी, विवाद हिजाब। सबसे पहले ये वायरल वीडियो देखिए। इस वीडियो में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। लगातार कैमरा उस हिजाब वाली लड़की को फॉलो करता है और जहां जहां वो जाती है वहां वहां उसे ही कैप्चर करता है। ऐसा लग रहा है कि कोई खास तौर पर उसे शूट कर रहा है। लड़की जहां जहां जा रही है वहां वहां कैमरा घूम रहा है और फ्रंट से शूट कर रहा है। लड़की की एंट्री से लेकर नारेबाजी तक उसे कैप्चर किया गया है। कैसे शुरू हुआ विवाद? उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिजाब को लेकर मामला गरमाया हुआ है, सियासत गरमाई हुई है, लेकिन आखिर इस मामले की शुरुआत कहां से हुई? दक्षिण भारत का राज्य कर्नाटक, जहां पर उडुपी में एक स्कूल में 1 जनवरी को 6 मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल पहुंचती हैं। मैनेजमेंट की तरफ से ड्रेस कोड की दुहाई देकर उनको कहा जाता है कि आप हिजाब पहनकर स्कूल में नहीं आ सकती, आपको स्कूल में क्लासरूम में बैठने की इजाजत नहीं मिल सकती। लेकिन इन मुस्लिम छात्राओं की तरफ से कहा गया कि संविधान उन्हें अधिकार देता है कि वो अपने धर्म का पालन कर सकती हैं, उनका ये मौलिक अधिकार है कि वो हिजाब पहनकर स्कूल में क्लास अटेंड कर सकती हैं। मुस्लिम छात्राओं ने विरोध किया और कहा कि कॉलेज उन्हें हिजाब पहनने से नहीं रोक सकता क्योंकि ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके बाद हिजाब के विरोध में कुछ बच्चों ने भगवा गमछे या शॉल पहनने शुरू कर दिए, जिससे विवाद और बढ़ गया। क्या होता है हिजाब? हिजाब का मतलब पर्दे से है। इसका मतलब कपड़े का नॉर्मल पर्दा नहीं है, बल्कि असल पर्दा है महिला और पुरुष के दरमियान का। इसमें महिला अपने बालों को कवर करती है और अपने सर को ढकती है, यानी कि असल मायनों में हिजाब का मतलब है सिर को ढकना। और साथ ही साथ आपको बताते चलें, जिसमें महिला के द्वारा अपने बालों को ढका जाए, अपने सिर को ढका जाए, असल हिजाब वही कहलाता है। क्या होता है बुर्का? महिलाओं का सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर ढकने का होता है। आंखों पर पर्दा भी किया जा सकता है और इसके साथ ही महिलाओं की आंखों के सामने जालीदार कपड़ा लगा होता है, जिससे महिलाएं बाहर का देख सकें। इसे कई देशों में अबाया भी कहा जाता है। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को उस हिजाब पहनी लड़की की जमकर तारीफ की जिसने कर्नाटक के कॉलेज में अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था। उस लड़की की तारीफ करते हुए ओवैसी ने यूपी के मुसलमानों से MIM के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। बुर्का, हिजाब और चादर, केरला हाईकोर्ट ने कहा कि ये इस्लाम का एसेंशियल फीचर है, एसेंशियल चीज है। ये कोई नहीं करता, कोई बात नहीं है। और हमारा मानना यह है कि जब भारत के पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी के साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर तनकीद कर सकते हैं, तो ये बच्ची हिजाब पहनकर जा रही है तो क्यों रोक रहे हैं आप? संभल में चुनावी जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया और जमकर तंज भी कसे। एक बच्ची को 15-20 गुंडे घेर लेते तो ओवैसी को सिक्योरिटी मिली तो क्या फायदा? अगर मुस्कान को खतरा है तो असद को भी खतरा है। हम सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। हिजाब मामले को लेकर गर्माती सियासत के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से भी इसको लेकर ट्वीट किया गया और साथ ही घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने इसको लेकर एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि महिलाओं का अधिकार है कि उन्हें क्या पहनना है। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो अपना। मैं नहीं हूँ, मैं तो सांसद हूँ। आप कहाँ भी जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। हिजाब विवाद में लालू यादव की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी राज में देश गर्त में जा रहा है।
ये बात समझिए इस खतरा को, ये देश सिविल वार में चले जाए। मोदी जी की सरकार में सिविल वार, जिस लड़की को गिरफ्तार किया जा रहा है, और सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी इनकी होगी सब लोग। कोई चुनाव लेकर के नहीं, वो तो गंदा बात रोज बोल ही रहा लोग, मुजफ्फरनगर तफराना राम दिन भर करता रहता। तो क्या सिविल वॉर की तरफ ये पूरा? हाँ, ये सब बताता है संकेत। देश में इतनी गरीबी है, महंगी है, सरकारी है, परेशानी है, उसकी एक दिन भी चर्चा नहीं हो रही है। वहीं जमीयत उलेमा-ए हिंद के सचिव ने नारा लगाने वाली लड़की को 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर देने की घोषणा की। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमीयत उलेमा-ए हिंद की ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है। स्वतंत्रता और समानता के बीच खाई नजर आती है, और भारत के संविधान आर्टिकल 14 और 25 क्लॉज ए को लेकर भी। जिस तरीके से कर्नाटक में मामला चल रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए जमीयत उलेमा-ए हिंद के सचिव हैं। सर, अगर बात की जाए जिस तरीके से हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है, आपकी जमीयत उलेमा-ए हिंद की तरफ से कहा गया कि जिस लड़की ने हिजाब पहना हुआ था, बुर्का लगाया हुआ था, उसे 5 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। किस तरीके से आप पूरी चीज़ों को देखते हैं? देखिए, खाली यही बात नहीं थी कि जो इनाम दिया गया उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, कि लड़की को जिस तरह से घेरा गया और ये 40-50 लड़के जो है, और वो उसको कर रहे थे, हैकल कर रहे थे। तो ये जो इमेज है हमारे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया में इसे देखा गया, हमारे लिए बहुत शर्म की इमेज है। और हमने देखा कि सोसाइटी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो पुलिस ने कोई FIR नहीं दर्ज की, हालांकि लड़की के ऊपर ऐसे अटैक होना, तो ये तो डायरेक्टली वो जुर्म है। इसी तरीके से वहाँ की स्टेट ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसी तरीके से अदालत ने कोई एक्शन नहीं लिया, हमारे सेंटर से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। शिया धर्म गुरु यासूब अब्बास ने हिजाब विवाद की निंदा की है और कर्नाटक सरकार के सर्कुलर को अवैध ठहराया है। मैं कर्नाटक सरकार की भरपूर तरीके से उनको कंडम करता हूं, और कर्नाटक सरकार के साथ साथ मैं कॉलेज के प्रशासन को भी कंडम करता हूं, जो इस वक्त मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान की फ़ज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मैं एक बार उस बच्ची के जज्बे को सलाम करता हूं, जिसने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करके बता दिया कि दुनिया में कोई ताकत सबसे बड़ी नहीं है, अल्लाह की, ईश्वर की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद को उत्तर प्रदेश में हवा क्यों दी जा रही है? क्या इस मुद्दे को लेकर विपक्ष की मंशा कुछ और है? क्या वोटिंग से एक दिन पहले इस मुद्दे को इस तरह से गरमाना कहीं विपक्ष उत्तर प्रदेश के, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोट बैंक को साधना तो नहीं चाहता इस मुद्दे के जरिए? हिजाब विवाद का यूपी कनेक्शन यूं ही नहीं सामने आ रहा है, इसके मायने चुनाव से जुड़े हैं। पहले चरण में पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा मुस्लिम 27% है, इसके बाद दलित 25%, जाट 17%, राजपूत 8%, यादव 7%। और इसलिए विपक्ष मुस्लिम वोट बैंक की खातिर यूपी में हिजाब के विवाद को महज संयोग लेकर प्रयोग कर रहा है। पहले चरण में जिन 11 जिलों में मतदान होगा, वहां मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। मेरठ में 34.43%, बागपत में 27.98%, शामली में 41.73%, मुजफ्फरनगर में 40%, हापुड़ में 32.39%, गाजियाबाद में 22.53%, नोएडा में 13.08%, बुलंदशहर में 22.22%, मथुरा में 15.2%, आगरा में 12%। अब आप समझ चुके होंगे कि पॉलिटिकल पिक्चर में हिजाब का हिसाब विपक्षी पार्टियों के लिए कितना अहम है। सवाल ये है कि क्या हिजाब की आड़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबकी नज़र मुस्लिम वोट बैंक पे है? विपक्षियों के तेवर जिस तरह देखने को मिल रहे हैं, उससे तो ये साफ हो जाता है कि आने वाले वक्त में हिजाब का विवाद अभी थमता नज़र नहीं आने वाला। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।